वेलकम टू 11th क्लास स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट किया था। आज अपने को लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करनी है। लीनियर इनइक्वालिटी करने से पहले देखो रियल नंबर की एक मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर से a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर r, तो a इज ग्रेटर देन b और a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b, ये कहलाती है ट्रिकोटोमी लॉ। ट्रिकोटोमी लॉ ये केवल रियल नंबर्स में होता है भाई। दो रियल नंबर में या तो एक दूसरे से बड़ा होगा या एक दूसरे से छोटा होगा या एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था कि ये प्योरली रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। रियल नंबर या फिर उसके सबसेट मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर, इनमें तो एप्लीकेबल है। लेकिन इससे भी बड़ा जो सेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। वी कांट से दैट Z1 इज ग्रेटर देन Z2 और Z1 इज लेस देन Z2। या तो इक्वल होते हैं या इक्वल नहीं होते। ये केवल ट्रिकोटोमी लॉ जो है वो केवल रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है। ये तो कहलाती है इनइक्वालिटी। और ये अपन कर चुके हैं, ये कहलाती है इक्वालिटी। ठीक है साहब। अब इसमें एक एडिशन लॉ है, एडिशन एडिशन रूल कह दो या लॉ कह दो। देखो a इज ग्रेटर देन b implies that a plus k is greater than b plus k is some positive number। कोई पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ अगर ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ या रूल, ये हो जाएगा AK इज ग्रेटर देन BK। AK इज, और किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ऐड करते हैं बोथ साइड कभी भी इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज नहीं होता। चेंज होता है दो केसेस में। -a विल बी लेस देन -b, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। या नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा। दूसरा होता है 1/a इज लेस देन 1/b। रेसिप्रोकल करने पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर जैसे मैं बताऊं 5 इज ग्रेटर देन 2, तो -5 विल बी लेस देन -2 एंड 1/5 विल बी लेस देन 1/2। ठीक है साहब। इन दोनों केसेस में डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब इस चैप्टर में हमें लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। x के अंदर आएगी, x की वैल्यू निकालनी है। अगर x आपका नेचुरल नंबर है तब, x आपका इंटीजर है तब, x आपका रियल नंबर है तब। ये सारे क्वेश्चन अपने इसके अंदर कवर होंगे। तो अपन करते हैं साहब इसको। Example number 1. 30x is less than 200. तो इसको सॉल्व करना है when x is natural number, when x is integer। करिए साहब। x लेस देन हो जाएगा 200/30, ये हो जाएगा x लेस देन 6.6। Number 1, x is a natural number। तो वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिख दो सारे 6.6 से छोटे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड में है x is an integer।
इंटीजर। तो इसमें देखो 6 से 6.6 से छोटा 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 -1 -2 डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ साहब। सेकंड देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया हुआ है आपको 5x - 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। 5x - 3 इज लेस देन 3x प्लस 1। x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये आ जाएगा 5x - 3x, इसको उधर भेजा लेस देन 4, तो 2x इज लेस देन 4 और x लेस देन 2। अब देखो भाई क्या पूछा है x की वैल्यू। फर्स्ट में है x इज एन इंटीजर। फर्स्ट में है x इज एन इंटीजर, तो भाई x क्या हो जाएगा, 2 से छोटे इंटीजर, यानी कि 1 0 -1 -2 डैश डैश डैश। और x इज ए रियल नंबर। सेकंड में कहा है x इज ए रियल नंबर। अब अपन जानते हैं, देखो रियल नंबर को अपन देंगे इंटरवल के अंदर, इंटरवल के अंदर, ठीक है। और मैंने सेट के केस में आपको इंटरवल डिफाइन किया था, अभी मैं दोबारा करा दूंगा। 2 से छोटा कहां तक, अप टू -∞। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2। ये ओपन, ओपन क्यों लगा, क्योंकि लेस देन है। अगर इक्वल टू का साइन होता यहाँ पे क्लोज लग जाता। यहाँ पे ओपन क्यों लगा, क्योंकि -∞ पे ओपन लगता है, ठीक है। और इसको नंबर लाइन पे भी डालिए, ये -∞, ये +∞, ये आ जाएगा 0 1, ये 2, ये 3। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल के केस में आप बनाएंगे सर्किल और इसके लेस देन को लाइन को कर देंगे बोल्ड, ठीक है साहब। और ये कर दिया एरो, ये कर दिया एरो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका लेस देन 2 की नंबर लाइन भी बना के आएंगे भाई। अगर उन्होंने कहें कि साहब नंबर लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, उस केस में आप नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, अदरवाइज नंबर लाइन बना के आएंगे, क्योंकि आगे आगे बच्चों के यहाँ पे नंबर कटे हैं केवल नंबर लाइन नहीं बनाने के कारण। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अपन 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें है 4x प्लस 3 इज लेस देन 6x प्लस 7। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको रियल वैल्यू निकालनी है। अगर इंटीजर या नेचुरल नंबर अगर आपको पूछा होगा ना, तो वो मेंशन करेंगे, और कुछ भी नहीं लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी मींस वी हैव टू फाइंड आउट रियल नंबर, रियल सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो मींस नंबर लाइन पर भी डालेंगे, इंटरवल में भी डालेंगे। करिए x को एक तरफ, 4x - 6x इज लेस देन 7 प्लस -3, 7 - 3, ये कितना हो गया, माइनस का 2x इज लेस देन 4। अब देखो इसको पॉजिटिव बनाना है, -2 से डिवाइड कर जाओ, तो x ग्रेटर देन -4/2। क्लियर, -2 से डिवाइडिंग बोथ साइड, इधर तो प्लस हो गया और इधर ये माइनस आ गया। क्लियर, डायरेक्शन चेंज करना भूल मत जाना भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा। और x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा, यानी कि x बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटी। नंबर लाइन बनाइए, -∞, +∞, 0, ये -1, ये -2, -2 पर करो सर्किल, सर्किल, और इस लाइन को कर दो बोल्ड, ठीक है साहब, और इधर लगा दो एरो। ये आपकी नंबर लाइन बन गई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, 4 में दिया है 5 - 2x, 5 - 2x अपॉन 3 इज लेस देन और इक्वल टू x/6 - 5, ठीक है साहब। एलसीएम ले लीजिए,
और 5 माइनस 2x अपॉन 3 इज लेस देन 6 एलसीएम ले लिया, x माइनस 530। 3 को इससे काट दिया तो 2 आया, 2 को इधर भेज दो। 2 इंटू 5 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30 और 10 माइनस 4x इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30। x को इधर ले आओ तो माइनस का 5x, 10 को उधर भेज दो, लेस देन और इक्वल टू माइनस का 40। अब माइनस 5 से डिवाइडिंग बोथ साइड, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 अपॉन 5 मीन्स 8, यानी कि आपका आया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो इंटरवल क्या बना, x बिलोंग्स टू 8 टू इंफिनिटी। यहाँ पर क्लोज लगेगा भाई, क्लोज लगेगा क्योंकि इक्वल टू भी है। और नंबर लाइन क्या बनेगी, इसकी भी नंबर लाइन देख लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 6 7 8 9, 8 से बड़ा कहां तक, अप टू इन्फिनिटी। तो देखो 8 पे कर दो बोल्ड, ये डॉट लग जाएगा। ओपन इंटरवल में तो क्या लगता है सर्किल, और क्लोज इंटरवल में लगता है डॉट, और इसके आगे की लाइन को कर दो आप बोल्ड, और इधर लगा दो आप एरो। ये इसका नंबर लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे के बाद पांचवा। फिफ्थ क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग, और इसको नंबर लाइन 7x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 9। देखो इसकी लैंग्वेज और पिछले जो 4 क्वेश्चन किए उनकी लैंग्वेज में बता दूं आपको। इसमें तो कहा है कि इसको सॉल्व करिए और नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करिए, और पिछले क्वेश्चनों में केवल सॉल्व करने के लिए लिखा था, उसके केस में भी मैंने नंबर लाइन पर इसको डाला। तो आप अपनी हैबिट में ही डाल लेना। अगर लिखा हुआ आ जाए कि नंबर लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड, उसी केस में आप नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, अदरवाइज आपको नंबर लाइन बनानी है। करो साहब x को एक तरफ, 7x माइनस 5x इज लेस देन 9 माइनस 3, और 5 और 2 2x इज लेस देन 6, और x लेस देन 3, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, 3 से छोटा कहां तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1, ये 2, ये 3, केवल लेस देन था, ये आया 0, ये आया -1। इस पे -3 के ऊपर ये लगा दो सर्किल, और इसके इधर की लाइन को कर दो आप बोल्ड। ठीक है साहब, ये इधर की लाइन को कर दिया बोल्ड, ये एरो लग गया। तो ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगला देखिए छठा, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें है 3x माइनस 4 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 बाई 4 माइनस 1। इसको भी सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है साहब, तो 3x माइनस 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 4, 2 को काटा, ये 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, और 3 2 जा 6x, 4 2 जा 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। x को इधर लाओ, 6x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 माइनस 3, और 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
1 से बड़ा कहां तक, अप टू इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल। विशेष ध्यान रखिएगा भाई के ऊपर इसको नंबर लाइन बनेगी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो 1 से बड़ा और 1 पे आएगा डॉट, ठीक है साहब, ये डॉट आ गया। और इसके आगे की लाइन को कर दो आप बोल्ड, ठीक है, और ये लगा दो एरो, ये लगा दो आप एरो। ये इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगला देखिए, 5वें छठे के बाद 7वां 7th क्वेश्चन देखें। सेवन क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम है भाई, वर्ड प्रॉब्लम है ये। इसमें कहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual exam to have an average of at least 60%. 60 marks, at least 60 marks. मतलब उसकी एवरेज उसकी 60 बैठ जाए, उसके लिए उसको फाइनल एग्जाम में कितने नंबर लाने हैं। लेट ही हैज टू स्कोर, एग्जाम्पल नंबर है 7, लेट ही हैज टू स्कोर X marks in annual एग्जाम, ठीक है साहब। तो तीनों का एवरेज कर दो, 62 48, 62 प्लस 48 प्लस x अपॉन 3। ये बताओ भाई इनका एवरेज हो गया कि नहीं हो गया। ये फर्स्ट 2 टर्मिनल एग्जाम के मार्क्स, ये एनुअल एग्जाम के मार्क्स, तीनों को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया इनका एवरेज। और ये होना चाहिए कम से कम 60। तो कम से कम में लगाते हैं अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। कम से कम का मतलब क्या हुआ, 60 या उससे ज्यादा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू वाली। करिए, ये कितना हुआ साहब, 3 को तो इधर भेज दो, 8 और 10 का 0, 6 और 4 10 और 1 11 प्लस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 दूना 12 120 और x इज 36 18 180 सॉरी 180 और x is greater than or equal to 70. So he has to score 70 marks, at least 70 marks, at least 70 marks in annual एग्जाम। क्लियर है, एटलीस्ट 70 मार्क्स। और भूल कर भी इस केस में वर्ड प्रॉब्लम में नंबर लाइन मत डाल देना, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा भाई। ये वो है मैक्सिमम या तो 100 का होगा, अपन इंफिनिटी तक कहां भेज सकते हैं। कहीं रटा रटा है, इसमें नंबर लाइन मत छाप देना बिल्कुल भी। वैसे तो आप समझदार हो, नहीं छापोगे, लेकिन फिर भी वही मेरी जो ड्यूटी है आप लोगों को समय समय पर सचेत करने की, कहां कहां नंबर कटने की गुंजाइश होती है जिनसे आपको बचना है। वर्ड प्रॉब्लम में 1-2 स्टेटमेंट आने जरूरी होते हैं। अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखिए जरा, आपसे अगर कहें कि साहब 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मानो तो क्या मानोगे, x एंड x प्लस 1। 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मानने हैं तो क्या मानोगे, x एंड x प्लस 2। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर मानने हैं तो क्या मानोगे, x एंड x प्लस 2। क्योंकि ऑड में और इवन में तो 2 का अंतर होता है, कंसेक्यूटिव में 1 का अंतर होता है। तो अकॉर्डिंगली x एंड x प्लस 1 मानेंगे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में, और इवन या ऑड में मानेंगे x एंड x प्लस 2। ठीक है, चलिए अब अपन करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर
both of which are larger by 10 such that their sum is less than 40. Let two consecutive natural number, odd natural number be x and x plus 2 both are greater than 10, यानी कि x is greater than 10 and x plus 2 is greater than 10, that is x is greater than 10 and x is greater than 8. यह है समझ में? यह है समझ में? अब मुझे बताओ इन दो इनइक्वलिटी को रिप्लेस करके सिंगल इनइक्वलिटी में क्या लिख सकता हूं? ये ध्यान रखना भाई, अगर कोई नंबर दो अलग अलग नंबर से बड़ा है तो वो बड़े वाले से बड़ा होगा। यहाँ पे x 10 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 10। तो x विल बी ग्रेटर देन 10। अगर आपने बाई दी हुई लिख दिया ग्रेटर देन 8, तो ग्रेटर देन 8 होगा ना, तो वो तो 9 भी हो जाएगा। तो 9 इसको तो सेटिस्फाई करा देगा, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कराएगा तो अपना गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लेता हूं x ग्रेटर देन 10, सपोज 11 इसको भी सेटिस्फाई कराएगा और इसको भी सेटिस्फाई कराएगा। 11 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो ये याद रखिएगा, अगर कोई x नंबर दो नंबरों से बड़ा है, a से भी बड़ा है, b से भी बड़ा है, तो a और b में जो बड़ा है ना उससे बड़ा होना चाहिए x। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो सिंगल इनइक्वलिटी अपन क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आगे इन्होंने कहा है कि सम इज लेस देन 40, देयर सम इज लेस देन 40, x plus 2 is less than 40, 2x is less than 38 और x less than 19, this is number 2। इनको कंबाइन कर दो, x 10 से बड़ा 19 से छोटा, 10 less than x less than 19, a pair of, therefore pair of odd natural number may be, इससे बड़ा क्या होगा? देखो 11 और 13 कंसेक्यूटिव चाहिए। अगर ये 13 है तो ये हो जाएगा 15, और अगर ये 15 है तो ये हो जाएगा 17, और अगर ये 17 है तो ये हो जाएगा 19। बट वी कांट असाइन द वैल्यू 19 टू x। देखो x प्लस 2 तो 19 से या 19 के बराबर जा सकता है, लेकिन x 19 से छोटा होना चाहिए। देखो छोटे पे रोक दिया आपने। अगली वैल्यू क्या आएगी? 19, बट वी कांट असाइन द वैल्यू 19। तो ये आपका पॉसिबल ऑड नेचुरल नंबर्स का पेयर्स है। ठीक है, अगला देखें, ध्यान से करिएगा भाई। एक्सरसाइज में भी दो ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान से करने हैं आप लोगों को। के बाद क्या है? एक्सरसाइज आ गई। ये एक जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलो अभी तो करो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ये है 24 इज लेस देन 100, 24x। तो इसमें x लेस देन आ जाएगा 100 अपॉन 24। ये कितना आएगा? 4 से काटा तो 6 चौक 24, 4 से काटा तो ये आया 25, और x लेस देन 6 चौक 24 और 24 1, 6 एकम 6, 4.1। और x पे क्या कंडीशन दी हुई है भाई? पहले केस में है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, तो x क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4। सेकंड में पूछा है हमसे x इज एन इंटीजर, तो x क्या हो जाएगा? 4 से छोटा अप टू -infinity तक, 4 3 2 1 0 -1 -2 डैश डैश डैश। क्लियर? ये हो गया साहब। दूसरा भी नेचुरल नंबर एंड इंटीजर पे ही है, लेकिन माइनस साइन है ना यार, इसको मैं बता दूं। देखो उसमें
ये गलती मत कर देना। -12x इज ग्रेटर देन 30 और x लेस देन माइनस का 30/12। ठीक है साहब, माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव बनाना है, मींस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया डायरेक्शन चेंज होके 6 दूना 12, 6 पंजे 30 और x इज लेस देन 2.5, x इज लेस देन 2.5। तो फर्स्ट में x को क्या माना है इन्होंने, x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर मीन्स x इज इक्वल हो जाएगा -2 से छोटा। सो नंबर, इसके अंदर अपन लिखेंगे इन इक्वालिटी डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी -2.5 से छोटा है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो कि -2.5 से छोटा हो, तो दिस इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है साहब। और सेकंड पार्ट में कहा है कि इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, तो आपका -2.5 से छोटा, -2.5 से छोटा अपन लेंगे, -2 तो इससे बड़ा हो जाएगा ना यार, -3, -4, -5 डैश डैश डैश। मिलाओ साहब आंसर इसके, फर्स्ट और सेकंड के दोनों के मिलाएं अपन। 6.1 का फर्स्ट एंड 2, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साहब। 1 का तो है 1 to 4, ठीक है, और ये है आपका 4 to 4 से छोटा। सेकंड में है नो सॉल्यूशन और इसमें है आपका -3, -4 डैश डैश डैश। ठीक है, अगला देखिए इंटीजर एंड रियल नंबर। और तीसरे चौथे में से मैं एक करवा देता हूँ यार, दोनों एक जैसे हैं, इनमें से मैं एक करवा देता हूँ, बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 की कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है साहब 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। इसको x इंटीजर है और x रियल नंबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 और x ग्रेटर देन -6/3 और x ग्रेटर देन -2। पहले केस में तो है इंटीजर, फर्स्ट में है x इज एन इंटीजर, तो भाई x क्या हो जाएगा, -2 से बड़ा, ये आ जाएगा -1, 0, 1, 2 डैश डैश डैश। x इज रियल, सेकंड में है, तो x बिलोंग्स टू ओपन -2 टू इंफिनिटी प्लस का, -2 से बड़ा कहां तक, अप टू इंफिनिटी। नंबर लाइन डालो भाई, ये आ जाएगा -इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। -2 पे लगेगा सर्किल और इसके आगे की लाइन हो जाएगी बोल्ड। ठीक है साहब, और ये लग गया एरो। देखो कितनी सी देर लगी यार। अब इतनी सी बनाने के चक्कर में अपन चांस क्यों ले, रिस्क क्यों ले कि साहब नंबर काट लो, हो सकता है नहीं भी काटे, देखो कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे एक आध जगह काट लिया था ना, तो अपने को पता नहीं भाई काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तो इसलिए आपको नंबर लाइन बना के ही आनी है। चलिए साहब, अब पांचवा छठा बिल्कुल एक जैसा है, मैं छठा करवा देता हूं। पांचवा छठा बिल्कुल एक जैसा है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया हुआ है साहब 3x
minus 7 is greater than 5x minus 1. 3x minus 7 is greater than 5x minus 1. चलिए साहब ये आ जाएगा 3x minus 5x is greater than 7 minus 1. तो कितना बचा? माइनस का 2x is greater than 6 और x greater than x लेस देन हो जाएगा लेस देन 6/2 और x लेस देन माइनस का 3. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो x इज रियल लिखा हुआ है, इसमें वाले सेट में लिखा तो अब वो केवल रियल मानते हुए करना है. तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3. नंबर लाइन क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -4 -3 -2 -1. तो 3 के ऊपर आ जाएगा सर्किल, इससे पहले की लाइन हो जाएगी बोल्ड, ये आ गया एरो. क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8 9 में देख लो साहब. ये 9th में 8 तो 9 चलो करवा देता हूँ. 8 देखो पहले तो 3 इंटू दो क्वेश्चनों के एक साथ आंसर मिलाएंगे. 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. एक्स माइनस 3 चेक कर लो. 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस 3. खोलिए साहब, रियल के लिए सॉल्व करना है. ये आ जाएगा 3x माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 6 और 3x माइनस 2x इज लेस देन और -6 प्लस 3 और x इज लेस देन और माइनस का 3. ये आ गया. सो x बिलोंग्स टू क्लोज -3 से ओपन इन्फिनिटी. सॉरी -3 से छोटा है ना, माइनस इन्फिनिटी से -3 यहाँ पे क्लोज. क्लियर? अगर ये ग्रेटर देन होता ना तब हुआ था. यहाँ पे तो ये आएगा -3 से छोटा यानी कि क्लोज -3 टू माइनस इन्फिनिटी. नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -4 -3 -2. -3 पे लगाओ सर्किल डॉट आएगा भाई, लेस देन और इक्वल टू है. डॉट थोड़ा बड़ा सा लगा दें और इसके आगे का छोटा लेस देन की तरफ का आप बोल्ड कर दीजिए. ये एरो लग गया. ये इसका नंबर सॉल्यूशन हो गया, नंबर रिप्रेजेंटेशन. इसके आंसर देख लें 6.1 का. 6.1 का क्वेश्चन नंबर किया है हमने 6 और 8वां, 6 और 7वां. 6 तो है -3 से माइनस इन्फिनिटी और ये भी है -3 से क्लोज -3 से इन्फिनिटी. ठीक है, अब ये 7वां था भाई, 8वां अब कराऊंगा. ये तो क्वेश्चन नंबर 7 था. ठीक है, अब 8 में आप करवा देता हूँ आपको. देखो मैं ज्यादातर करीब सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है. देखो प्रैक्टिस कितनी करते हो. प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, बिल्कुल खत्म हो जाएंगी गलतियां. अगर अपन एनसीईआरटी ले रहे हैं तो यार इसमें कोई फर्दर चॉइस नहीं रख सकते. आठवां देखिए क्वेश्चन नंबर 8. इसमें इन्होंने कहा है इसी टाइप का है 3 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स. ये हुआ साहब, ये हुआ आपका. चलो इसको सॉल्व करते हैं. 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 इंटू 1 माइनस एक्स. 3 2 जा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 माइनस 2x. इधर ले आओ 2x माइनस 3x उधर भेज दो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6 और माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 4 और x इज लेस देन और इक्वल टू 4. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्शन चेंज करना बिल्कुल नहीं भूलना भाई प्लीज, क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाएगा यार.
तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4, नंबर लाइन बना दीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 3 4 5, इस पे आ जाएगा बोल्ड, ठीक है साहब। और इसके लाइन को कर देंगे, इसके आगे की लाइन को कर देंगे हम बोल्ड, और ये आ गया एरो। 8वां हुआ। 9वां देख लीजिए, 9वां 10वां एक जैसा है, मैं 9वां करवा देता हूँ। 9वां और 10वां बिल्कुल एक जैसा है, वही फ्रैक्शन में है, ठीक है साहब। 9th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, ये दिया है साहब x प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 3 इज लेस देन 11। सॉल्व करना है, x प्लस 2 x बाई 3 इज लेस देन 11। करिए साहब, एलसीएम लिया मैंने 6x प्लस 3x प्लस 2x। कैसे आया मुझे एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। 6 से तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एलसीएम 6 है। इज लेस देन 11। x कितने हुए, 6 और 3 9 तो 11, और 11x इज लेस देन और 60 है, केवल लेस देन 66, और x लेस देन 6, 11 6 66, ठीक है साहब। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 6, ओपन 6। तो नंबर लाइन क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 3 4 5 6, ये 7, इस पे आ जाएगा सर्किल, इस पे आ जाएगा सर्किल, और इससे छोटी ये लाइन हो जाएगी बोल्ड, ठीक है साहब। ये एरो लग गया, ये एरो लग गया। बिल्कुल इसके जैसा ही है 10वां। मैं 11वां करवाता हूं। 11वां देखिए, इसका आंसर देख लें एक बार। 9th का क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 6 टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन 6 टू माइनस इन्फिनिटी। 11वां देख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया है साहब 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5 is less than or equal to 5 into 2 minus x upon 3 ये है साहब, ठीक है। 3 into x minus 2 upon 5 is less than or equal to 5 into 2 minus x upon 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ 3 को इधर, और 3 3 9 x minus 2 is less than or equal to 5 5 25 into 2 minus x, खोलिए साहब। 9x minus 18 is less than or equal to 50 minus 25x, इधर ले आओ। 25 और 9 34, 34x is less than or equal to 50 60 68, 34 गुना 68, और x is less than or equal to 2, यानी कि x belongs to open minus infinity to close to, ये आ गया सर, ठीक है। इसका नंबर लाइन डाल दो, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, ये आएगा इस पे डॉट, सर्किल नहीं आएगा डॉट, और इससे छोटा इसको आप बोल्ड कर दीजिए लाइन को, और ये एरो लग गया, ठीक है। ये हुआ आपका 11th क्वेश्चन। 11th के बाद अपन देखें 12th क्वेश्चन। 11th के बाद 12th क्वेश्चन। ट्वेल्थ भी भाई ये थोड़ी सी होशियारी से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है 1/2, ब्रैकेट में है 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3
x माइनस 6 क्लियर 1/3 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। पहले तो भाई इसका ब्रैकेट का भी एलसीएम ले लो 1/2 3x प्लस 5 चौक 20 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। देखो 3 को तो इधर मल्टीप्लाई करो 5 दूना 10 से उधर मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3x प्लस 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 इंटू x माइनस 6। ठीक है 3 को तो इससे मल्टीप्लाई किया 5 टू 10 को इससे मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा 9x प्लस 3 दूना 6 60 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x माइनस 60 और इसको इधर ले आओ 9x माइनस 10x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 60 और माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120 और x इज लेस देन और इक्वल टू 120। ये आया सर। तो इंटरवल क्या बना x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 120 क्लोज और नंबर लाइन क्या बनेगी ये माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी ये 118 119 120 121 इस पे लगा दो डॉट ये लग गया डॉट इसके इधर की लाइन को कर दो बोल्ड और ये लग गया एरो। क्लियर है। चलिए अगला देखें ये 12वां है ना 13वां देखिए 13वां क्वेश्चन 13वां 14वां बिल्कुल एक जैसा है यार मैं करवा देता हूँ 14वां देखो 13वां 14वां बिल्कुल एक जैसा है 14 देख लो इसमें दिया हुआ है 37 माइनस 3x प्लस 5 37 माइनस 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3 दोबारा चेक करो 27 ये आ गया माइनस 3x प्लस 5 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9x आ गया 8 इंटू x माइनस 3 आ गया। बहुत सावधानी से ब्रैकेट वगैरह आप खोलते चले जाओ। ये आ जाएगा आपका 37 और 37 माइनस 3x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x 8 या 24 प्लस का 24 तो 37 में से 2 गए 32 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 24 x को इधर 32 को उधर माइनस का 3x माइनस का x ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 माइनस 32 और माइनस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 के 24 8 चौक 32 8 बचेगा माइनस का 8 और x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 4 ये आ गया 2 x लेस देन और इक्वल टू 2। तो इंटरवल में लिखें तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 पे क्लोज। नंबर लाइन पे लिखें तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 2 से छोटा इस पे किया डॉट नॉट सर्किल और लाइन को कर दिया बोल्ड। ठीक है ये एरो आ गया। इसका 14 का भी आंसर देख लो भाई 14 का आंसर है लेस देन 2 है क्या लेस देन और इक्वल टू 2 क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है बिल्कुल सही है। 14 के बाद अब देखें अपन 14 के बाद करिए साहब 15 क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि यार अपन इसके ये तो पहले आज कर लें वर्ड प्रॉब्लम फिर अगली क्लास में कर लेंगे। 15
देख लीजिए, दोनों करवा देता हूँ। 15th है x/4 इज लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। दोबारा चेक कर लो, x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। करिए साहब, इसका एलसीएम ले लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। और x/4 लेस देन 15 एलसीएम आया 5 5 25 x माइनस 10 माइनस 7 तिया 21 x प्लस 3 तिया 9। क्यों भाई, सही किया है? 5 से किया 5 25 का 5 25 x 5 गुना 10 ये आ गया, 7 तिया 21 x 3 तिया 9 माइनस माइनस ये हो गया प्लस का। 15 को तो इधर भेजो, 15x इज लेस देन 4 को इधर भेजो, 25 चौक 100। या पहले इसको ये कर दो यार, 4 इंटू 25 में से 21 गए तो आए 4x माइनस 1। ये आ गया ना। 25 माइनस 21 तो हो गया 4x माइनस 10 प्लस 9 हो गया -1। 4 से मल्टीप्लाई कर जाओ। और 15x लेस देन 16x माइनस 4। 15x minus 16x is less than -4 minus x is less than -4 और x is greater than 4। x is greater than 4 यानी कि x belongs to 4 to infinity। 4 से बड़ा कहां तक? अप टू इंफिनिटी। इसको नंबर लाइन पे डाल दीजिए, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, 2 3 4 5। इस पे कर दो 4 पे सर्किल, क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है साहब। और इसके लाइन को आगे कर दो बोल्ड, ठीक है, ये लगा दिया एरो। ये अपना सॉल्यूशन सेट आ गया। अब देखिए 16 के बाद 15 के बाद 16 भी करवा देता हूं। 15 के बाद 4 से इंफिनिटी है, देखिए आंसर चेक करता हूं अभी। 4 टू इंफिनिटी आना चाहिए इसका, क्योंकि ये यार बड़े क्वेश्चन है ना, इनका आंसर हाथ किया चेक करते चले जाएं। 4 टू इंफिनिटी है क्या? 15 का 15 का आंसर है, बिल्कुल सही है, 4 टू इंफिनिटी। 16 तो और देख लीजिए, ये भी थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है यार। 16 क्वेश्चन देखें, ये है आपका 2x minus 1/3 is greater than or equal to 3x minus 2/4 minus 2 minus x upon 5। दोबारा चेक करो, 2x minus 1/3 greater than or equal to 3x minus 2/4 minus 2 minus x upon 5। पिछले क्वेश्चन की तरह से ही कर दो इसको भी यार। एलसीएम ले लो, ये तो आ गया आपका 2x minus 1/3 greater than or equal to, ये 20 एलसीएम आ गया, 5 से इसको किया, 5 दिया 15x माइनस 10, 4 गुना 8 प्लस का 4x। 20 को तो इधर भेजो, 20 इंटू 2x minus 1 greater than or equal to 3 इंटू, देखो 15 और 4 19x माइनस 18, 10 और 8 18, 20 गुना 40, 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 के 57, 57x माइनस 18 के 54, 54। ये आ गया 9 के 27 के साथ 3 निकम 3 और 2 5, ठीक है। इसको इधर लाओ, x को उधर भेजो, 40x माइनस 57x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 माइनस 54। कितने बचे साहब? मेरे ख्याल से 17 बचे हैं। 40 50 17 माइनस के 17x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 34, 4 ये आ गया, 3 और 2 5 ये आ गया, और x इज लेस देन और इक्वल टू 2। माइनस 17 से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज टू।
और नंबर लाइन बनेगी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0 1 2 3। इस पे आ जाएगा डॉट, ये डॉट आ गया, इसके इधर की लाइन बन गई बोल्ड, ये आ गया एरो। मिलाओ आंसर सोलवे का, सोलवे का है 2 2 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं यार। इसमें इन्होंने कहा है कि साहब इसकी नंबर लाइन भी बनानी है। हम तो ऑलरेडी नंबर लाइन बनाते चले आ रहे हैं, इसमें भी बना देंगे। इन 4 में से 2 तो एक जैसे हैं यार, उन 2 में से तो मैं एक करवा देता हूँ और आखिरी के 2 दोनों करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि साहब नंबर लाइन की जरूरत है, आपको बनानी है। तो नहीं भी कहा हो तब भी हमें बनानी है, नहीं केवल उसी केस में बनानी है अपने को जिसमें उन्होंने कहा हो कि नंबर लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड। चलिए साहब करें। 17 18 एक जैसे हैं, मैं 18वां करवा देता हूँ। 18 में दिया हुआ है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है साहब, इसको इधर लाओ, 5x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 5। ये तो आ जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 1 टू इंफिनिटी। नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी माइनस प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -2 -1 0 1 -2 के ऊपर डॉट और इससे बड़ा आगे की लाइन को आप कर दीजिए बोल्ड। ये एरो आ गया। आंसर देखो क्या है, 2 टू इन्फिनिटी है क्या। कौन सा क्वेश्चन किया है हमने, 18 देखिए, -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, बिल्कुल सही है, -1 टू इन्फिनिटी बिल्कुल सही है, इंक्लूडिंग -1 है। 19 देख लीजिए, 19 इसमें इन्होंने कहा है साहब 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8। एक्स को इधर माइनस 3x माइनस 2x इज लेस देन 8 माइनस 3 और माइनस 5x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 1। -5 से डिवाइड किया, -5 से डिवाइड किया तो ये -1 से बड़ा हो जाएगा। 5 अपॉन -5 क्या हुआ, -1। तो x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। नंबर लाइन डालिए साहब, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -2 -1 0 1 2 डैश। -1 के ऊपर लगाओ सर्किल और इस लाइन को कर दो बोल्ड और यहां लगा दो एरो। ये बन गया। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, वो अपन लेंगे अगली क्लास में। अभी तो आप इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, मैं अगला वाला और करवा देता हूँ। 19 का एग्जाम आंसर भी देखना है अभी। -1 टू इंफिनिटी है क्या 19 का, पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, मैंने दोबारा देख लेते हैं। -1 से इंफिनिटी, ठीक है, सर्किल है -1 बिल्कुल सही है। 20th देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 20 है साहब, x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। x अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। करिए साहब इसको भी, इन दोनों का एलसीएम
x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये 15 आया, पचम 25, 25 माइनस 10 माइनस 7 दिया 21 प्लस 9, क्लियर। ये 25 के साथ x और आएगा, 15 को इधर भेजा, 15x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो 25 में से 7 दिया 21x, ये x आएगा ना यहाँ पे यार, 25x माइनस में दोबारा लिख देता हूँ, इसको दोबारा लिखो, 5 पचम 25, 25x माइनस 5 दूना 10, इसको इससे किया, एलसीएम तो आया था अपना 15, और इसको इससे किया तो यार ये आ गया, और 3 को इससे किया तो माइनस का 7 दिया 21x प्लस का 9, ये आया था। तो इसको 2 को अपन इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 से तो इधर कर दिया, 2 को इधर करो तो 25x माइनस 21x कितना आया, 4 माइनस 1, 4x माइनस 1, ये आ जाएगा 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8x माइनस 2, 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, 8 दूना 16, 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 2, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2/7, तो x बिलोंग्स टू क्लोज माइनस 2/7 टू इंफिनिटी। अब देखो 2/7 कितना होता है, 2 को किया 7 से, पॉइंट लगा 0, 7 दूना 14, 14.2 मान लो, माइनस का 0.2, माइनस का 0.2, बताओ भाई कहाँ आएगा ये, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस 2 माइनस 1 0 1, ये 2 एंड 3, माइनस का 0.2, माइनस का 0.2 यहाँ कहीं आ जाएगा, तो इस पे अपने को करना है डॉट, डॉट इसको कह दो माइनस का 2/7, ठीक है। तो इसके आगे की लाइन को कर दो आप बोल्ड, और इधर लगा दिया एरो, देखिए भाई आंसर क्या है, 20th क्वेश्चन, ठीक है, माइनस 2/7 से बड़ा, और 0 और -1 के बीच में कोई पॉइंट लोकेट करके बता दो, कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं है यार, अपने आप ये जरूर करना है यार, इसको इन दोनों के बीच में मत ठोक देना, इसको लगाना है सही जगह के बीच में। ये जो नंबर आएगा ना -2/7, ये 0 एंड -1 के बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में मत कर देना, वो गलत माना जाएगा। ये थोड़ा आगे पीछे कर दोगे तो सब चलता है यार, ठीक है। तो अब इसके ये क्वेश्चन, एल्जेब्रिक क्वेश्चन तो खत्म हुए आपके, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, ये अपन करेंगे अगली क्लास में। तो साहब इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और हाँ अगर समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए आपको